हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। शाम का समय है और आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं प्रोफेशन के ऊपर। मतलब व्हाट इज़ प्रोफेशन, पेशा क्या है। नहीं, और आज छुट्टी का दिन है, संडे है, दुर्गा पूजा का 10वीं है, तो बैठे हुए हैं। चलो कुछ किया जाए। तो पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक, ताकि सर का काम भी गुरु जी का कुछ हो जाए, आगे बढ़े। प्रोफेशन के बारे में, पेशा के बारे में कहा जाता है कि पेशा एक धंधा है। धंधा समझते हैं ना, धंधा है जिसे एक व्यक्ति, कोई भी आदमी पेशेवर ज्ञान प्राप्त करके और दूसरे व्यक्ति को ऐसा सेवा देता है जिसके देने के बाद उसको कुछ कैश मनी की प्राप्ति होती है, रुपया की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने पढ़ा कॉमर्स, अब फिर जाके कॉमर्स फील्ड में पढ़ाता हूँ, नहीं, ये पेशेवर है। पेशेवर होने के लिए जिस फील्ड का आप पेशा सोच रहे करना, उस फील्ड में दो बातें ध्यान देना होता है। पहले उस फील्ड में आपको स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नहीं, जानकारी होगा तब तो पढ़ाई। आज तो कुछ लोग बीकॉम करके ही लगता है बीकॉम को पढ़ाने, ये गलत है। आपको पहले एक लिमिट होना चाहिए एजुकेशन का कि कहाँ तक पढ़े हैं। तो पहला नंबर, पेशेवर ज्ञान होनी चाहिए उस आदमी में। तीसरा, उस फील्ड से उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नहीं, ऐसे आप कॉमर्स पढ़ाते हैं तो इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन का मेंबर बनिए, अच्छा रहता है, कॉमर्स वाले के बीच रहेगा। कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर वाला उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए इत्यादि। वकील है तो बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसी प्रकार से आइए हम लोग बात करते हैं। पहले साधारण शब्दों में पेशा किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोफेशन, कहता है प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किसको रेफर करता है ये, तात्पर्य क्या है, यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है विच इज़ द कंडक्टेड बाय द पर्सन हैविंग द सम स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेशल नॉलेज। जो किसी भी फील्ड का स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेसिफिक फील्ड का, उस नॉलेज के बाद एंड स्किल विच इज़ द यूज्ड इम्प्रैक्टिकली टू सेव वेरियस सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी। इसका मतलब है कि पेशे से तात्पर्य उस आर्थिक क्रिया से होता है जो विशेष ज्ञान व कुशलता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा करने के लिए किया जाता है। नहीं, निष्पक्ष समझते हैं ना, पक्षपात नहीं होता। एक डॉक्टर साहब है, उसके यहाँ गरीब अमीर सब आदमी जाता है ना इलाज कराने। तो प्रोफेशन में एक सेवा की भावना होती है, भावना होता है सेवा करके आर्थिक मनी कमाया जाए, लूट के नहीं। एक वेबस्टर शब्दकोश नाम सुने होगा। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार इसका डिफिनीशन है कि पेशा वह धंधा है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति को निर्देशन, मार्गदर्शन और परामर्श देता है, एडवाइस देता है, नहीं, डायरेक्शन देता है। और क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। नहीं, बहुत अच्छा बात है। प्रोफेशनल लोग होते हैं, अब तो हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है और प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे टीचिंग सेक्टर हो या डॉक्टरी सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो। बस दो फील्ड में कहना बहुत मतलब जरूरी समझते हैं कि 2-3 फील्ड में लोग अब कस्टमर समझ, जैसे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो स्टूडेंट को लोग कस्टमर समझता है, ग्राहक समझता है कि इससे पैसे कुछ कमाया जाए। मेरा सोच है कि स्टूडेंट कमाने के लिए नहीं है, स्टूडेंट को कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए विद्यार्थी होता है, उसको नया नया चीज़ बताया जाए। हम भी स्टूडेंट को बराबर कहते हैं पेमेंट करो पेमेंट करो। इसके कुछ और कारण भी है, किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास पैसे होते हैं। तो प्रोफेशनल फील्ड में लोग आजकल देखिए ना, मरीज को भी लोग सेवा भाव नहीं, पहले ग्राहक समझता है। पेमेंट कीजिएगा तो आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रखेंगे, नहीं पेमेंट करिएगा तो नहीं रखेंगे। तो यह जो किताब में अभी हम पढ़ाएंगे आपको कि प्रोफेशनल में सेवा की भावनाएं होती है, ये केवल एग्जामिनेशन में लिखने के लिए है। एक्चुअली में ऐसा वर्तमान में नहीं देखने को मिलेगा, ये हकीकत है। आइए, WR स्प्रीगल है, उन्होंने कहा कि पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग करके व्यक्तिगत आधार पर करता है। मतलब उसका पर्सनल जो बेस होता है उसके आधार पर उसको वो बिजनेस को, प्रोफेशन को आगे बढ़ाता है और उसमें उसकी अपनी स्किलनेस काम देता है। यानी हम जो साधारण शब्दों में बोले वही डिफिनीशंस आ गए। आइए, तो कुछ लोग अपने अपने शब्दों में इस पेशेवर व्यक्ति प्रोफेशन की विशेषता बताया है। एक थे प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफारलैंड, क्या नाम है, मैकफारलैंड। उन्होंने कहा कि इसकी विशेषताएं पेशा के निम्नलिखित है। पहला दिया कि इसमें स्पेसिफिक नॉलेज
और जो टेक्नोलॉजी स्किल होता है उसके लिए होना जरूरी है, माने अपने फील्ड का ज्ञान होना चाहिए और तकनीकी ज्ञान भी साथ साथ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए आज हम मेरे पास भी मुझे तकनीकी ज्ञान का अभाव हो जाता है। कंप्यूटर में सब चीज़ लैपटॉप करना, मेल करना वगैरह सारा चीज़ जो कंप्यूटराइज सिस्टम आ रहा है उसमें दिक्कतें होती है, ये हकीकत है। तो हर एक आदमी जो ज़्यादा उम्र के हैं, कम उम्र के हैं, सब फील्ड का मास्टर नहीं होता है, तो जानकारी रखना चाहिए लोगों को। दूसरा है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था का होना। प्रशिक्षण समझते हैं ना, हम लोग BST में पढ़ाए होंगे 12th में आपको कि अपॉइंटमेंट के बाद ट्रेनिंग जरूरी होता है। ट्रेंड व्यक्ति जो होता है अनट्रेंड से ज़्यादा अच्छा से काम करता है। पेशे का विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था का होना, बिल्कुल जिस संस्था में आप काम करते उसका एक नियोजन संस्था होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उसे कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं आचार संहिता का होना जरूरी है। नहीं मतलब कुछ भी कैसे कर दीजिएगा, कोई आदमी MD है और ऑपरेशन करे, सर्जन है वो MD वाला काम करे, होम्योपैथ की डिग्री लेके एलोपैथ का इलाज करे, तो ये नहीं होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर होता है। आगे है आर्थिक से स्वार्थ के स्थान पर सेवा की भावना को प्राथमिकता देना का, ताकि सेवा की भावना को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। चलिए ये था फारलैंड के विचार। आइए कुछ हम लोगों के विचार में समझिए, एक टीचर के विचार में कि पेशे का क्या क्या विशेषता होना चाहिए। पहला मेरे विचार से स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल होना चाहिए। हम कुछ लिख के रखते हैं ताकि आप लोग को छूटे नहीं, इसलिए नीचे देखते हैं कभी कभी। तो क्या होना चाहिए, क्या कहा है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, माने यह आवश्यक है कि व्यक्ति को जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड का उसको विशिष्ट ज्ञान हो और उससे संबंधित तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज उसको जरूरी होना चाहिए। जैसे कोई अगर डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना चाहिए डिग्री, वकील बनने के लिए LLB की डिग्री होना चाहिए, PG के बच्चा को, ग्रेजुएशन के बच्चा को पढ़ाने के लिए PhD की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम उस फील्ड में MA PhD होगा तभी पढ़ाएगा। अब खुद पास है इंटर, अब पढ़ा रहा है इंटर को, सोचिए क्या होगा, बच्चे का भविष्य खिलवाड़ होगा नहीं। इसलिए जहाँ भी पढ़े तो अपने शिक्षकों का भी कम से कम पूछ लीजिए कि आप कितने पढ़े हुए। नंबर 2 है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिकता, मतलब कहता है फॉर्मुलाइज्ड मेथड टू एक्वायरिंग टेक्निकल एंड द एक्सपीरियंस। पेशे की यह दूसरी विशेषता है, इसमें अनुभव का होना आवश्यक है। कहीं कहीं पर लोगों के पास अनुभव बहुत होता है, जैसे अनवर साहब पढ़ा रहे हैं तो कब से पढ़ा रहे, कितने दिन का अनुभव है, मैं 2005 से पढ़ा था और ये कितना है 2020, यानी 15-16 साल का अनुभव हो गया। तो ये अनुभव का होना, अनुभवी व्यक्ति को क्या होता है कि वो जो कहेगा, जो क्वेश्चन आने वाला है उसको समझ में आता है कि कौन क्वेश्चन आएगा। उसी प्रकार से और कोई टेक्निकल सेक्टर का है तो मशीन को एक उठा के पटके का बता देगा इसमें क्या क्या गड़बड़ी है। आगे है कोड ऑफ कंडक्ट, प्रत्येक पेशे की आचार संहिता होती है जिसका पालन करना पेशेवर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। पेशेवर व्यक्ति अपने पेशे में ईमानदारी एवं नैतिकता बरतता है ताकि पेशे की गरिमा बनी रहे। नहीं, टीचर को टीचर की तरह ही पेश आना चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टरी में ने अपने पेशा में हमेशा लोग को ईमानदार होना चाहिए। दूसरा है कि सर्विस मोटो होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए इसमें। नहीं, सेवा भाव मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, मगर सेवा के बाद पेशेवर व्यक्ति सेवा भावना को पहले रखता है, आर्थिक लाभ होता है वो बाद का बात होता है। आइए पेशेवर संस्था का होना, पेशेवर बॉडी का मतलब है, प्रोफेशनल बॉडी का मतलब कि प्रत्येक पेशे के लिए अलग अलग पेशेवर संस्थाएं होती है। नहीं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, तब जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री उसको मिलता है वगैरह। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रिया बोले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हम बताए थे पहले कि बिजनेस भी है, बिजनेस के साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट भी और प्रोफेशन भी, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आर्थिक क्रियाएं हैं। तो अब आइए समझते हैं कि पेशा और बिजनेस यानी प्रोफेशन एंड बिजनेस में, व्यापार में क्या डिफरेंस है। दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है आपके। तो आइए अंतर में अगर पहले हम जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पहला होता है कि विषयों में प्रवीणता, कहता है पेशेवर व्यक्ति केवल एक विषय में स्किल होता है जबकि व्यवसाय को संगठित क्षमता का परख रखना पड़ता है। आवश्यक है उसके लिए कि हर एक फील्ड का उसको थोड़ा थोड़ा या बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पूंजी की आवश्यकता, पेशा में यानी प्रोफेशन में कैपिटल कम लगता है, यानी नीड ऑफ कैपिटल सेकेंड डिफरेंस आप 5 रखते हैं। तो प्रोफेशन में जो है कैपिटल की कम आवश्यकता होती है, जबकि बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा नीड होता है। तीसरा है रिस्क, जोखिम,
बिजनेस को स्टार्ट से ही जोखिम ज़्यादा होता है। बिजनेस कीजिएगा ना, शुरू से ही जोखिम ज़्यादा होगा, जबकि प्रोफेशन में रिस्क कम होता है बिजनेस की अपेक्षा। ऐसा नहीं कहेंगे उसमें रिस्क नहीं है, रिस्क वहाँ भी है। ठीक है। परिश्रम कहता है नेक्स्ट, सैलरी कम प्रॉफिट। देखिए सैलरी और प्रोफेशन में क्या अंतर है क्वेश्चन में, कि पेशेवर व्यक्ति को लाभ की अपेक्षा पारिश्रमिक प्राप्त होता है, रेमुनेशन मिलता है, जो कि प्रायः पूर्व निश्चित सा होता है। पहले बताता है कि हम आपको पढ़ाएंगे, 4500 रुपये 11th का लेंगे, 5500 12th का लेंगे, इस तरह से उसका सैलरी क्या होता है, पैसा निश्चित होता है। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता, उसको काम के बदले में उसको लाभ प्राप्त होता है, या कम बेसी भी हो सकता है, एक जैसा उसको प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक ना, कितना बढ़िया लाभ बताए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है व्यक्तिगत हित अथवा सामूहिक हित, मतलब कि इंडिविजुअल बेनिफिट वर्सेस जनरल बेनिफिट। देखिए पेशेवर व्यक्ति का कार्यकाल व्यक्तिगत कठिनाइयों तथा तकलीफों को सुनना और उन्हें दूर करना है। इसके विपरीत व्यवसायी को अमुक व्यक्तियों की तकलीफ एवं कठिनाई से कोई संबंध नहीं होता है, उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। नहीं, अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्तिगत परेशानी में प्रोफेशनल लोग आगे होते हैं और बिजनेसमैन उससे थोड़ा पीछे होता है। ऐसा नहीं कह सकते बिजनेसमैन दूसरे की परेशानी को नहीं समझता। लॉकडाउन हुआ तो कितने को उधार खेला है बिजनेसमैन, नहीं ले जाइए फलाने सर, ले जाइए फलाने बाबू, ले जाइए, पैसा 2 दिन बाद 4 दिन बाद, समाज में तो समाज का लोग करता ही है वगैरह। ट्रांसफरेशन मतलब हस्तांतरण। बिजनेस व्यक्ति जो है, अगर कहीं बिजनेसमैन को कहीं जाना होता है तो अपने शॉप पे किसी दूसरे को रख सकता है, या अपनी बजाय उसके बाल बच्चा पत्नी को इसको हैंडल कर सकती है। प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। अगर डॉक्टर साहब हैं, कहीं जाना है तो ऑपरेशन उसका बेटा नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, ज़िंदगी का सवाल है। नहीं, अनवर सर कहीं जाना है तो सबको हम पढ़ाने के लिए नहीं रख सकते। ट्रेनिंग कहता है कि पेशेवर व्यक्ति को अपना पेशा प्रारंभ करने से पहले विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। उस फील्ड का तकनीकी ज्ञान होना जरूरी होना आवश्यक है। प्रशिक्षण और व्यवसाय करने में हर एक फील्ड के लिए स्पेशल टेक्निक जानकारी या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आइए तो चलिए ये दोनों बात समझ गए। एक किताब में प्राय हम लोग भी छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, मगर आइए आपको बता देते हैं कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या इक्वलिटी है, समानता क्या है। डिफरेंस तो बहुत लोग जानता है कि बिजनेस प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। आइए हम इसको समानता बताते हैं। नहीं तो दोनों क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दोनों आर्थिक क्रियाएँ हैं। बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और प्रोफेशन भी है, और दोनों अपनी मेहनत के बदले आय प्राप्त करता है। ऐसा नहीं करेंगे बिजनेसमैन पूंजी लगा देता है, सो जाता है, खर्राटेदार नहीं लेता है और उसको लाभ मिलता है, ऐसी बातें नहीं। बिजनेसमैन को भी हमेशा टेंशन, प्रोफेशन से ज़्यादा टेंशन होता है। दोनों में मेहनत लगता है, समय लगता है, तब जाके उसका बिजनेस खड़ा होता है। व्यवसाय और पेशा दोनों ही मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, यानी दोनों ह्यूमन एक्टिविटी और फॉर ह्यूमन है। बिजनेस भी आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करता है ज़्यादातर, और आदमी के लिए किया जाता है, और आदमी ही करता है। कभी देखिए कुत्ता को दाल बेचते हुए, ऐसा नहीं होता है ना। व्यवसाय और पेशा दोनों में जोखिम कम होता है। क्या कहता है, व्यवसाय और पेशा दोनों में जोखिम होता है, कम, दोनों में रिस्क होता है। समानता है, हाँ ये अलग बात है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, मगर रिस्क होता है। दूसरा है कि व्यवसाय और पेशे दोनों में यदि उत्साह और लगन से कार्य किया जाए तो उसकी साख में वृद्धि होती है। अगर हम आपको ठीक से पढ़ाएंगे ना तो कहिए कि अनवर सर के यहाँ पर टिंग टिंग सर मार्क्स आएगा, पैसा 2 रुपये ज़्यादा लगेगा कोई बात नहीं, और मार्क्स से क्यों डरेगा। नहीं, टिंग सर मार्क्स बताइए ना, गार्जियन 10,000 रुपये पैरवी के लिए दे सकता है, 5 साल पढ़ाई पर क्यों खर्च नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोफेशन में इक्वलिटी है, ये समानता है बिजनेस और प्रोफेशन का। ठीक ना, ये वीडियो, ये टॉपिक जो है 11th में है, 12th में है, BBA में है, इन सब सेक्टरों में आपको लाभ पहुंचाएगा। और नॉलेज तो हर जगह, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, ज्ञान तो हर जगह बढ़ता है जहां से मैंने लीजिए। तो चलिए लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो शेयर भी कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।